जय श्री राम दोस्तों। आज एक बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर कथा आपके सामने रखना चाहेंगे। प्रभु श्री राम और केवट से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कथा, जिसमें प्रभु श्री राम अंत में कहते हैं कि आज मेरा अभिमान टूट गया। मुझे लगता था कि भगवान भक्तों को सहारा देते हैं, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि भक्त भी भगवान को सहारा देते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर कथा है। मैंने पढ़ी तो सोचा क्यों ना आप सब तक इस कथा को एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं, ताकि आप सब भी इस प्यारी सी कथा को सुनकर आनंदित हो सकें। ये कहानी ऐसा है कि भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब थोड़ा सा उनका पैर, भगवान श्री हरि का पैर थोड़ा सा शेष शैया के बाहर निकल गया, यानी उनका अंगूठा मात्र समझ लो बाहर निकल गया। एक कछुए ने उन्हें देखा। कछुए ने देखा तो उसने सोचा क्यों ना भगवान के इस अंगूठे को जीवा से छू लूँ ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। इसके लिए कछुए ने कई बार कोशिशें की। कछुआ गया और उसने भगवान के चरणों को जीवा से छूने की कोशिश की तो शेषनाग जाग गए और उन्होंने फुफकार दिया तो कछुआ वापस भाग गया। फिर दूसरी बार जब उन्हें लगा कि अब शेषनाग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है तो वापस गया कछुआ। तब माता लक्ष्मी ने ध्यान दे दिया और कछुए को भगा दिया। उस समय भी कछुआ चला गया। ऐसे करते करते कछुए ने कईयों साल बचा दिए, कईयों साल और युग तक बीत गए। उसके बाद यानी कछुए ने बहुत सारी, कछुए के बाद उसने और भी कई जन्म लिए। तो उसने तप किया, प्रभु का ध्यान किया और निरंतर ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसने कोशिशें करी। अंत में उसे तपोबल के माध्यम से ये पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु श्री राम जी का अवतार लेंगे, धरती पर आएंगे और वो पैदल जब नदी पार करने जाएंगे तब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी किसी केवट की। तब उस व्यक्ति ने अपने आप को केवट बनाया और वो केवट के रूप में उसी नदी के किनारे बस गया। जब भगवान श्री राम आए, वो तो तपोबल से पता चल ही गया था। तो जब वो भगवान श्री राम के पास पहुंचा केवट कि अब आपको हम पार तो करवा देंगे और कोई उतराई भी नहीं लेंगे, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही आपको नाव पर चढ़ने दूंगा। इसके बारे में तो किस्सा हम सबको पता है कि आपने एक मूर्ति को, एक पत्थर की मूर्ति को महिला बना दिया था, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। अगर आपने इसको अपने धूल से छुआ, अपने चरण रस से छुआ और ये भी महिला बन गई तो मेरा तो ख़त्म हो जाएगा किस्सा, है ना। मैं कमाऊँगा खाऊँगा क्या। इसलिए ऐसा जो भी है बहाना बना के उसने बोला कि मैं आपके पहले चरण धोऊंगा, उसके बाद आपको नाव पर बैठने दूंगा और कोई उतराई भी नहीं लूँगा। तो भगवान ठीक है मान गए। अब लेकिन उन्होंने यानी एक वृत्तांत आता है कि माता सीता और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उस समय ये कछुए के रूप में केवल मेरे अंगूठे को छूना चाह रहा था, तब आप लोगों ने इसे भगा दिया। लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो ये चरण धोने की बातें कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ता। तो वही हुआ। अपना जो केवट है वो भगवान के चरण धोने लग गया। एक बार धोया और जब एक चरण धोने के बाद भगवान ने वापस उसे ज़मीन पर रखा तो जाहिर सी बात है गीले पैर हैं तो फिर से मिट्टी लग गई। ऐसा करते करते उसने 7 बार भगवान के पैर धो लिए। अब केवट ने कहा कि प्रभु ऐसा करने से अच्छा है आप एक पैर धो लीजिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पर रख दीजिए। अब हाथ पर रख दीजिए यानी उस समय क्या होगा कि भगवान के दोनों पैर ज़मीन पर नहीं है। एक पैर होगा कमंडल में या जहाँ जिस पात्र में वो पैर धो रहे हैं और दूसरा पैर होगा केवट के हाथ में। तो इस तरीके से अस्थिर हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि केवट ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने बड़ी ही चालाकी से या ये कहें कि भक्ति से ये कहा कि प्रभु क्यों घबराते हैं, आप अपना एक पैर इस कमंडल में या जो पात्र है धोने का उसमें रखिए और दूसरा पैर आप मेरे हाथ पर रखिए और अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लीजिए, आप नहीं गिरेंगे। यानी कि केवट ने भगवान के एक पैर को अपने कमंडल में रखवा लिया, एक पैर को अपने हाथ में रखवा लिया और दोनों हाथ अपने सर पर रखवा के अपना मोक्ष सुनिश्चित कर लिया। इतना ही नहीं, केवट ने जो पानी से पैर धोया वो पानी से अपने पितरों को तार दिया, अपने परिवार को सबको चरणामृत पिलाकर सबको मोक्ष दे दिया। अब इसके बाद ये सारी जब हो गई कथा तो अंत में भगवान श्री राम ने बड़े प्यार से कहा कि केवट आज मेरा अभिमान टूट गया, चकनाचूर हो गया। मुझे लगता था कि भगवान भक्तों को संभालते हैं, उनको सहारा देते हैं,
लेकिन आज तूने दिखा दिया कि भक्त भी भगवान को सहारा दे सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी कथा थी। यानी ये हम सभी जानते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी श्रद्धा से की जाए तो ईश्वर को भक्त के सामने झुकना पड़ता है, ईश्वर भक्त के सामने खड़ा हो जाता है। और सच है, लेकिन उसमें भक्ति चाहिए निश्चल, पूरी श्रद्धा के साथ, तभी ईश्वर आपके सामने नतमस्तक होंगे, आपको अपना बना लेंगे। लेकिन यदि आप दिखावा करने के लिए आडंबर करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आप जो भी कुछ करें, ईश्वर की भक्ति जैसी भी करें, हल्की फुल्की जैसी भी, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। क्योंकि स्वार्थ भाव से अगर आप भक्ति करते हो तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, परंतु परमानंद नहीं मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यदि भक्ति करनी है तो पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और निस्वार्थ भाव से, अनासक्त होते हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय हो।